अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं थोड़ा, आपको लगेगा कि मैं आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूं, मैं आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा रहा हूं, मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ऊपर में बैठे बैठे लोग वो लिप सर्विस कर रहे हैं और मीठी मीठी बात बोल रहे हैं, उससे कोलकाता जैसी घटना और बढ़ने वाली है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। रिया चक्रवर्ती, जब ये पूरा केस ये हुआ, डिस्क्लोज हुआ, तो रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत के डेथ की इंक्वायरी हाईएस्ट एजेंसी से की जाए, ये मांग की, कैमरे पे आकर के मांग की। और मैं प्रधानमंत्री जी से, उनका यह अपील करती हूं, देश के सबसे बड़े अदालत से अपील करती हूं, तमाम दुनिया से अपील करती हूं कि सुशांत केस की इंक्वायरी सीबीआई से कराई जाए। ये ऑन रिकॉर्ड रिया चक्रवर्ती कहती है। फिर वही रिया चक्रवर्ती, अकल्पनीय बात है, देखिए, वही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि नहीं, सुशांत की इंक्वायरी मुंबई पुलिस से करवाई जाए, महाराष्ट्र पुलिस कॉम्पिटेंट है, कोई जरूरत नहीं है सीबीआई की इंक्वायरी कराने की। अब आप सोचिए, पिटीशन देखिए, ये कितना बड़ा, ये पूरे देश और दुनिया के सामने पूरा नंगा सच है। और ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है सो देखिए बांग्लादेश में क्या हो गया। मैं चीफ जस्टिस को एक्यूज कर रहा हूं आपके सामने में, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका लड़का उस लड़की के लिए खड़ा हो रहा है जो ब्रॉड डे लाइट में आकर के झूठ बोलती है, फिर आकर के अपील करती है कि नहीं मुंबई पुलिस करेगी जांच, और फिर सतीश मान सिंह खड़ा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, ऐसे में कैसे रूल ऑफ लॉ बहाल होगा? ये किस रूल की बात कर रही है? अभी टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि हुज दीदी यू आर। ये तो अब सोचिए, पॉलिटिशियन से मीडिया पूछ रहा है, जनता पूछ रही है किनकी दीदी हो तुम, तो तुम किसके न्याय के रक्षक हो, मेरे न्याय के पालक? ये तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई डिबेट नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इन बातों को चीफ जस्टिस ने सुना है डायरेक्टली या किसी के माध्यम से, तो उनको इस पे गहन विचार निश्चित करना चाहिए इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ दिस इंडियन सोसाइटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उदय सहाय जी। मेरा जो कंसर्न था कि इसको स्टैंड अलोन घटना के रूप में आज पॉलिटिक्स हो जाएगी ममता बनर्जी के ऊपर, और बीजेपी और ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, और ये सब सारी बातें होते रहेंगी, ये मामला फिर 2-4 दिन के बाद थम जाएगा, फिर कहीं कोई दूसरा कोलकाता हो जाएगा, क्योंकि मुंबई हुआ तो कोलकाता हो गया, फिर दिल्ली भी हुआ, और अभी आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में इतनी बीभत्स घटना हुई है बच्चियों के साथ, बीभत्स घटना। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव वर्कर उसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद उस पार्टी का जो मुखिया है वो किस प्रकार से निर्लज्ज बयान दे रहा है, कह रहा है डीएनए करवा लीजिए। तो अब डीएनए की भी बात हो गई है कि डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं, मुझे ये लगता है कि समाज की जो ये स्थिति बनती जा रही है, उसके पीछे जो जिम्मेदार पदों पर, जो हाईएस्ट पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इन ऑल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स में हो, जुडिशरी में हो, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो जब तक जिम्मेदारी से रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं करेंगे, आम जन से पालन करने की बात कहना बेईमानी है। डू यू एग्री? एब्सोल्युटली आशुतोष जी, इस पे कोई, मैं भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन ही हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट मेरा कोई विशेष क्लेम नहीं होता है, लेकिन कॉमन सेंस, डॉग सेंस, हॉर्स सेंस तो सबके पास है। कौन आपकी इस बात से डिसएग्री करेगा? क्योंकि ये लार्जर सोसाइटी के इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है, और आप इस मुद्दे को सही उठा रहे हैं कि ये मुद्दा केवल दिशा सालियान का मुद्दे से नहीं है। ये पैटर्न के तौर पे अक्रॉस द स्टेट ये घटनाएं हो रही हैं और होगी अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया। और उसकी जो बारीकियां हैं उसको आप ला रहे हैं अपनी बातचीत में, एंड यू हैव बीन क्वाइट सस्टेन्ड ढंग से, व्हिच इज अगेन आई रिपीट, इज रियली अप्रिशिएबल। एंड व्हाटएवर एज सिटीजन वी कैन डू, वी विल बी वेरी हैप्पी टू स्टैंड विद यू, टू सपोर्ट यू। जो एक लीगल फ्रेमवर्क में हम लोग कभी पीछे आपसे नहीं हटेंगे, और आपके लिए बधाई का पात्र आप हैं।
आपकी टीम है, और आपके साथ लॉयर मैं देखता हूँ, बॉम्बे के लॉयर्स हैं, दे हैव ऑल बीन डूइंग वंडरफुल। रिक्वायर्स आपको कोई इसके लिए कोई मेडल नहीं मिल रहा है, कोई अलग से आपको कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। तो चाहे वो केस वैक्सीनेशन का केस हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस हो, अमूमन मीडिया फॉलो अप में 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन के बाद उसको, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि आगे बढ़ती है, और ट्रेनिंग भी उसकी हो जाती है कि दिस इज नो मोर अ न्यूज। लेकिन आपने उसको तोड़ा है, उस धारणा को, एंड यू हैव गॉन बियॉन्ड दैट, एंड एटलीस्ट जो इस तरह के नेशनल रिपरकशंस के केसेस हैं, यू हैव बीन फॉलोइंग इट अप, एंड यू एंड योर टीम दे रियली डिजर्व अ ग्रेट पैट ऑन योर। बहुत बहुत शुक्रिया उदय सहाय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपने दर्शकों से अब बातचीत थोड़ी सी शुरू करना चाहूंगा। जो अभी मैंने बात किया कि ये मामला सिर्फ कोलकाता का नहीं है, उसके बारे में मैं और थोड़ी डिटेल बता दूं आपको कि जो ये घटना सिर्फ स्टैंड अलोन घटना नहीं है, रेप की घटना नहीं है। उस अस्पताल में पोर्नोग्राफी हो रहा था और वीडियो शूट किए जा रहे थे, बीभत्सतम खेल चल रहा था, और 1 साल 2 साल से नहीं चल रहा है, ये 15-20 वर्षों से चल रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी वहां की सरकार की है, पुलिस की है और उस अस्पताल की है। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस तरह की घटना, ऐसी बिल्कुल इस तरह की घटना तो नहीं, लेकिन जो दलाली की जो प्रक्रिया अस्पतालों में चलती है, पेशेंट को भर्ती कराने के नाम पर, पेशेंट से पैसे तसीलने के नाम पर, क्योंकि ये जो व्यक्ति था, ये पेशेंट को भर्ती कराने का काम करता था, धंधा करता था, उससे पैसा तसीलता था। इसकी जानकारी पुलिस को भी थी, अस्पताल प्रशासन को भी थी, और ये दलाल बनकर के पूरे अस्पताल प्रशासन को मॉनेटरी फायदा पहुंचाता था और खुद भी कमाता था। इस तरह के दलाल पूरे देश भर में सरकारी अस्पतालों में घूमते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं कल से ही इस पर कैंपेन शुरू कर दूंगा। पूरे देश भर में सरकारी अस्पताल जितने भी हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तक में भी मैं बात कह रहा हूं, एक पेशेंट अपना फाइल लेके जा रहा था, दलाल लेके भाग गया और कहा कि कहां घूम रहे हो, ऐसे घूमतोगे, मुझे 2 पैसे में तुमको फलाने डॉक्टर से दिखवा दूंगा। ये दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात मैं बता रहा हूं। कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम रॉटन है, और ये जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं और देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो पहले देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो अभी बंगाल में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उन नेताओं से मैं ये भी कहूंगा कि बंगाल की घटना पर तो आप उछलिए, कूदिए, ममता बनर्जी को जेल भेजिए अगर भेजना पड़ा तो, लेकिन जरा सा आप उद्धव ठाकरे के लिए भी उछलिए, उद्धव ठाकरे के लिए भी बोलिए, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के लिए भी बोलिए, अपने प्रधानमंत्री से बोलिए, शुभेंदु अधिकारी जी, प्रधानमंत्री से बोलिए महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से बोलिए कि ये बाप बेटे के खिलाफ क्या कर रहे हो, ये बताओ। सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। बाप बेटे की खबर मैं कल आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपके लिए बहुत खुशी की खबर है कि ये बाप बेटे अब धीरे धीरे गर्त में जाना शुरू हो गए हैं। कहां कहां गर्त में जा रहे हैं मैं कल बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों से आग्रह यही कर रहा हूं कि जहां जिसको भी मिले, एक तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के नेताओं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर पूरी मीडिया थक जाएगी तो मैं शुरू हो जाऊंगा, ये ध्यान रखना। मेरी नजर पश्चिम बंगाल पर बहुत मजबूती से है, क्योंकि जिस प्रकार का कुकृत्य पश्चिम बंगाल में हुआ है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं।
तो मैं मुंबई के बाद कोलकाता ही आने वाला हूं, इसलिए सचेत हो जाइए। और संदीप घोष, आपके कुकर्म को जब तक सजा नहीं दिलवाई जाएगी तब तक मैं भी चुप रहने वाला नहीं हूं। और वहां का जो पुलिस कमिश्नर है कोलकाता का, उनको तो सजा मिलने वाली है। अभी सीबीआई से मेरी अपील है कि सुशांत का हस्त्र तो आपने किया है 4 साल, वो तो मैं छोड़ा नहीं हूं, अभी भी चलता रहेगा, मेरा अभियान चल ही रहा है। इसमें वो केस बनने नहीं दूंगा, इतनी दबाव बनाऊंगा आपके ऊपर। और मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि अभी से सीबीआई के ऊपर दबाव बनाना शुरू कीजिए कि इस केस में भी कहीं कुछ लिपापोती ना वो करे। हालांकि करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामले प्रकाश में आ चुके हैं। और यहां पर अगर कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व नहीं होगा तो जल्दी जल्दी ये केस को निपटा भी देंगे, चिंता मत कीजिए। वहां तो चूंकि बड़े बड़े सिपह सालार इन्वॉल्व हैं, इसलिए चुप्पी लगा करके बैठ गए हैं शुतुरमुर्ग की तरह। कितने दिन चुप्पी लगा करके बैठेंगे? हम लोग तो अभियान अपना जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष कन्नत दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।